सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ना यूरोप इस वक़्त अमन में है, यूक्रेन की हालात आप देख रहे हैं और आज सुबह 4 बजे इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है और बड़ा ख़तरनाक हमला है। इरफ़ान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, ये तो काफ़ी जो ख़बरें मिल रही हमारे पास हैं, बड़ा हमला किया गया है, तो कोई दफ़ा नहीं किया गया, क्या देखते हैं आप? देखें, इस हमले को ही जो बुनियाद फराहम की है उसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया ये सब शामिल है। और आपको पता है कि एक पीस प्रोसेस चल रहा है। 5 मीटिंग्स अब तक हो चुकी हैं इसराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान जी। बातचीत चल रही थी और उसका मेन मकसद यही था कि भाई जो जौहरी प्रोग्राम है उससे मुताल्लिक वो मीटिंग्स थी और बात आगे बढ़ रही थी। जो कुछ खबरों में आ रहा था, अगर बात आगे ना बढ़ती तो फिर पहली मीटिंग या दूसरी मीटिंग के बाद ये बात खत्म हो जाती। और इस संडे को छठी मीटिंग जो है वो होनी थी और इन बिटवीन जो है वो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का इदारा है IAEA, जब उसमें करारदाद पेश की गई है और करारदाद पेश करने वाले जो है वो बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका इसमें शामिल है। वो अब वाक़या हो जाने के बाद अमेरिकन यही कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं है। लेकिन करारदाद जिसने बुनियाद फराहम की है उसमें ये शामिल थे और वहां पर 35 बोर्ड ऑफ डायरेक्टरान है, जिसके अंदर से 19 ने अरकान ने हिमायत की है इस करारदाद की और 3 ने सिर्फ मुखालफत की है। 11 ममालिक जो है वो गैर जानिबदार रहे हैं और 19 अरकान ने जो हिमायत की है उसने ये इसराइल को शायद ही या उसको राह हमवार की कि वो ईरान के ऊपर हमला करे या ईरान की जो जौहरी प्रोग्राम्स हैं उनको तबाह करे। एक ऐलान ईरान की तरफ से यकीनन आया था कि भाई हम एक नया जौहरी प्रोग्राम जो है एक नई जगह के ऊपर शुरू कर रहे हैं कि हमारे पहले जौहरी प्रोग्राम जो है वो सेफ नहीं है और उसको खत्म करने के लिए या उसको बुनियाद बना के इन्होंने हमला किया है। और जो ईरान का दारुल हुकूमत है तेहरान, वहां से 250 किलोमीटर दूर तक ये पहुंच गया है, वहां पर भी हमला किया गया और जिसके अंदर आम इम्पोर्टेंट लोग जो हैं उसके मारे गए। ईरान की मुसल्लह फौज के सरबराह जो है मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडेंट चीफ हुसैन सलामी और 2 जौहरी साइंसदान जो है फिरदौस अब्बासी एक का नाम और एक का नाम मेहदी कराची है, ऐसा का कराची नाम का नाम है, जो पहले सरबराह रह चुके हैं एटमी प्रोग्राम वगैरह, यूरेनियम वगैरह जो उससे मुताल्लिक। तो उनके घरों को पर हमला किया गया है आबादी के अंदर। जो तस्वीरें वीडियो जो नशर हो रही हैं इंटरनेशनल प्रेस के अंदर आ रही हैं मीडिया पर, वो साफ आबादी के इलाके में जाकर उन्होंने हमला किया। अब जाहिर है कि ईरान तो खामोश नहीं रहेगा, उसने फौरी तौर पर 100 ड्रोन जो है वो रवाना कर दिए गए। अब ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि बाद ड्रोन उन्होंने गिरा दिए हैं ईरान वालों ने। लेकिन इसराइल ने जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है उसमें कतर ने भी उनकी हिमायत की है। शाम से होते हुए वो जा रहे हैं ड्रोन उनके, तो सऊदी अरब का भी बयान आ गया और उन्होंने भी कंडेम किया है इस सारे वाक़े को। लेकिन एक सूरत हाल जो है वो अब कंट्रोल में नहीं रहेगी। बगैर ये नजर आता है कि कोई ईरान जवाब दिए बगैर नहीं रहेगा और इसराइल जो है वो यकीनन जवाबी हमले इनको पर करता रहेगा। जो इसराइल ने पहल किया, जो पहल कर दिया जंग में, वो फायदे में रहा करता है। तो इस लिहाज से इसराइल का पल्ला बगैर ये नजर आता है कि भारी रहेगा, क्योंकि मगरबी दुनिया भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है। आज शाम को 5 बजे यूरोपियन टाइम के मुताबिक 5 बजे अमेरिकन की जो सिक्योरिटी जो है उनकी कैबिनेट उसका मीटिंग बुलाई गई है। अब उस वक्त तक दुनिया में क्या कुछ हो जाए, तब्दीली हो जाए या इनका ईरान और आपस में इसराइल और ईरान के दरमियान जंग कितनी आगे बढ़ जाए 5 बजे तक, ये कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल शाम तक इंतजार करना पड़ेगा और एक बड़ी सूरत हाल, खराब सूरत हाल की तरफ जो है दुनिया या कम अज कम हमारे ममालिक जो है, जो हमारा इलाका है उसके अंदर एक जौहरी जंग जो है वो सार उठा रही है। हाँ साहब, ये बताइए कि ईरान हमला करेगा या इसराइल करेगा, आप देख रहे हैं
कि रूस का कोई इसमें किरदार होगा? देखिए, रूस तो खुद एक अपनी जंग के अंदर इस वक्त इन्वॉल्व है, और बज़ाहिर मुझे यही लगता है, जो पिछली हम हिस्ट्री देख लें, क्योंकि ईरान और इसराइल का मामला को आज का मामला तो है नहीं, इसके अंदर भी जो मुस्लिम ब्लॉक है उसकी तरफ से बयानबाजी यकीनन होती है। इसराइल को कंडेम भी किया जाता है, लेकिन अमली मदद ईरान को हासिल नहीं है। तो इसलिए ईरान की पोजीशन बज़ाहिर मुझे कमजोर लगती है इस सारी सूरत हाल में। अच्छा, जो इसराइल के वज़ीर आज़म ने तकरीर की कि हम अवाम के खिलाफ नहीं है, मगर जो लोग हुक्मरान हैं, हम उनको किसी तरह सबक देना चाहते हैं, खुलासा यही था उसका। आप देखते हैं कि ईरान कमज़ोर होने के बावजूद मुकाबला तो करेगा ना, ज़ाहिर है। देखिए जी, जो सर पे पड़ जाए तो मुकाबला तो करना पड़ता है, लेकिन मुकाबला करने की पोजीशन में बज़ाहिर है नहीं है। सारी दुनिया के साथ तो नहीं लड़ सकते ना। अब आप क्या समझते हैं कि इस जंग के अंदर यूरोप ईरान का साथ देगा या ईरान गैर जानबदार रहेगा? ये यूरोपियन ममालिक या मगरबी दुनिया जो है, ये ज़ाहिर है ईरान का साथ देंगे या ईरान को मुंह ज़बानी जिसे कहते हैं कंडेम करेंगे उसकी कार्रवाइयों को, लेकिन अब तक हमेशा ईरान का साथ दिया है जर्मनी ने, क्या पूरे मगरबी दुनिया ने। आप ये देख लें कि जब भी अभी नई कैबिनेट शुरू हुई है, जब हुकूमत जर्मनी में जो हुकूमत बनी है, ये इसके एक खात जो AfD जो मुखालिफ है गैर मुल्कियों की, उसका एक खातून मेंबर जो थी, वो गले में वो जो स्कार्फ औरतें लेती हैं, वो स्कार्फ लिया था जो यासिर अराफात लिया करता था, उस कलर का। तो उसको वार्निंग दी उसी वक्त स्पीकर ने कि भाई आप ये स्कार्फ पहन के यहाँ नहीं बैठ सकती। उसको स्कार्फ उतारना पड़ा। अगले दिन वो टी-शर्ट पहन के आ गई जिसके ऊपर फलस्तीन का लिखा हुआ था कि वहां ज्यादती की जा रही है। उसको हाउस से निकाल दिया गया। उसे कहा गया कि हाउस छोड़ दो आप। ये इस किस्म की ये सियासी जो नजरियात की जिससे इजहार होता है, वो हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ आप ये पहन के नहीं जा सकती। एक तरफ आप जमहूरियत कहते हैं, दूसरी तरफ हर मामले में इसराइल का पन्ना जो है वो हम देखते हैं भारी है यूरोप की तरफ से भी, हमारी दुनिया की। तो इस लिहाज में ईरान अकेला नहीं लड़ सकता, और मैं नहीं समझ मतलब मुसलमान किस हद तक साथ देते हैं ईरान का। ये सूरत हाल जब जंग की पैदा होगी तभी आप देख लेंगे। माली को कंसिडर करें तो ईरान का किसी ने दिल से साथ नहीं दिया कभी। खान साहब, ये चीज़ें शायद इनको पता चल चुकी हैं, जिस तरह इराक को तबाह किया गया था, वैसे इल्ज़ाम लगाने के बाद में निकला कुछ भी नहीं, तो कहीं ये दोबारा वही गेम तो नहीं चल रही? बिल्कुल वही उसी लाइनों पर जा रहे हैं। इराक के अंदर भी इसी तरह करारदादें पास की गई, डेलीगेशन भेजे गए कि हाँ जी वहां पर वो यूरेनियम तैयार किया जा रहा है, वहां इस किस्म के वो खुले हुए हैं इनके जहां पर यूरेनियम को तैयार करके ये उसको गलत इस्तेमाल करेंगे, और बाद में निकला कुछ भी नहीं। और इसी तरह करारदादें पास करके उसके खिलाफ एक बुनियाद फराहम की गई थी, जिस तरह के कल करारदाद पेश की गई है। हाँ साहब, आप देख रहे हैं कि ये जंग कहीं कोई ऐसे हालात पे ना ले जाए, कोई एटमी जंग की तरफ ना चले जाए हालात? देखिए, दोनों के पास और है क्या, सरहद तो मिलती नहीं आपस में। जो जंग होगी उसमें ज़ाहिर है जौहरी और वो भी एटमी असला या एक दूसरे पर हमले किए जाएंगे। पाकिस्तान का किरदार क्या देख रहे हैं यहाँ पे? पाकिस्तान को तो खुद अनसेफ हो गया है। जब भी इस खिते में जंग होगी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मुल्कों के अंदर, तो पाकिस्तान खुद को अनसेफ फील करेगा। जो उसकी पोजीशन जो है वो एक कमजोर पोजीशन के ऊपर एक आपको महफूज करने के लिए, और उसके बहाने यकीनन जब जौहरी प्रोग्राम ये तो नहीं हो सकता कि ये मगरबी दुनिया जो मुसलमानों के मुखालिफ है ये ईरान को जौहरी प्रोग्राम से मना कर दे और पाकिस्तान को नहीं आप जौहरी प्रोग्राम जारी रखें। पाकिस्तान के जौहरी निशान के आगे भी हमेशा सवाल रहा है, लेकिन ईरान ने क्योंकि खुलकर मदद की है इसराइल के खिलाफ कुव्वतों की, हमास की, हिजबुल्लाह की, लेबनान के अंदर अड्डा बनाया और उनको तो वहां से हमले होते रहे ईरान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इस किस्म के मामला में इन्वॉल्व नहीं है।
पाकिस्तान सिर्फ अपनी सरजमीन तक अपने आप को महफूज बनाने के लिए अपनी जो जौहरी प्रोग्राम को रखे हुए है, इसलिए अभी तक बचा हुआ है। ईरान ने क्योंकि इसराइल के खिलाफ खुल के हिमायत की है, इसराइल के खिलाफ जाने के लिए बास कुव्वतों की, बास पसंद ग्रुपों की, इसलिए ईरान को जो कमजोर किया जा रहा है। अब भी उसने यही कहा है इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने कि जब तक जहां से हमें हमारी सलामती को खतरा पर नजर आएगा हम वहां पर हमले करेंगे। ये बात खत्म नहीं हुई, उसे क्लियर कट कहा है। खान साहब, अगर ये जंग बढ़ जाती है, अभी तो अमेरिका कह रहा है जी मेरा कोई किरदार नहीं इसमें, लेकिन फिर तो खुलकर सामने आ जाएगा अमेरिका। जाहिर बात है, अगर जंग बढ़ती है तो फिर उसके अंदर जो भी मदद करेगा वो फिर उसका हिस्सेदार है। जैसे कि यूक्रेन की जंग में किया जा रहा है कि जिस तरह यूक्रेन के अंदर फौजी यूक्रेन के लड़ रहे हैं, लेकिन जो कुछ असला वगैरह दिया जा रहा है वो तो मगरबी दुनिया की तरफ से दिया जा रहा है ना, तो वो उसका हिस्सा है जंग का। इसी तरह ईरान के खिलाफ भी अगर इसराइल की मदद की जाती है कि स्टेज के ऊपर, तो फिर वो उसका जंग का हिस्सा समझ किया जाएगा और उनकी मदद के बगैर तो इसराइल ज्यादा देर नहीं रख सकेगा। बहुत शुक्रिया खान साहब। एक एक करके तमाम ममालिक, जिस तरह इराक, दूसरे अरब ममालिक हैं, इनका जो हशर कर दिया गया, मगर किसी को अकल नहीं आई, किसी को समझ नहीं आई। हम रोज़ाना देखते हैं कि तमाशबीनी में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है और उन लोगों के साथ ऐसे तल्लुकात रखे जाते हैं जो अंदर से दुश्मन है। उनके इस्तकबाल के लिए करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। वो दूसरी तरफ आप देखते हैं करोड़ों लोग जो है वो भूख से पता नहीं, उनको पूरा खाना भी नहीं मिलता, कई मर जाते हैं। तो जनाब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए, एक के बाद एक, और एंड पे क्या होगा वो आप सबको अभी अंदाज़ा हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी अपडेट हुई वो आपको देते रहेंगे।